Hello everyone, I'm Shukar sir and welcome back to a new lecture at Engineer Education India। तो आज के लेक्चर में हम लोग बायोमोलिक्यूल्स जो कि क्लास 11th और नीट के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, उसको लेके बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में तुम सभी को स्वागत है। तो चलो बिना देरी किए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आई एम शोभात हियर, योर बायोलॉजी मेंटर एंड योर पर्सनल मेंटर फॉर नीट। चलो जल्दी से लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि आज हम लोग बायोमोलिक्यूल्स के अंदर एक एक टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करेंगे। देयर इज ए वाइड वैरायटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन आवर बायोस्फीयर। मतलब हमारे पूरा बायोस्फीयर या फिर पूरे पूरे परिवेश, पूरे एनवायरनमेंट के अंदर, पूरे बायोम के अंदर, ठीक है, उसके अंदर एक बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि प्राणी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स तुम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज इन आवर माइंड्स इज, आर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ द सेम केमिकल्स? क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेम केमिकल से ही फॉर्म है? क्योंकि वो लोग तो लिविंग है, तो फॉर्म तो सेम ही केमिकल से होना चाहिए ना। यू हैव लर्नड इन केमिस्ट्री हाउ एलिमेंट एनालिसिस इज परफॉर्म। तो इसी चैप्टर में हम लोग उसी मॉलिक्यूल्स को लेके बात करेंगे जिससे बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स बने हैं, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं बायो मॉलिक्यूल्स, यानी कि जिस मॉलिक्यूल से बायोलॉजिकल कोई भी स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, जिस मॉलिक्यूल से कोई भी लाइफ फॉर्मेशन हुआ है। If we perform such an analysis on plant tissue, animal tissue, or a microbial paste, we obtain a list of elements like carbon, hydrogen, oxygen, and several other their perspective content per unit mass of a living tissue। यानी कि इनके अंदर हम लोग को कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कुछ बहुत सारा स्ट्रक्चर, बहुत सारे एलिमेंट्स देखने को मिलता है। इफ सेम एनालिसिस, एक सेकेंड मैं जरा अपना माइक चेक कर लूं, नहीं तो मेरा एनालिसिस यहीं पे रुक जाएगा। चलो, If same analysis is performed on a piece of arts crust as an example of non-living matter, we obtain a similar list। तो इसके अंदर दो लिस्ट, डिफरेंसेस बिटवीन टू लिस्ट क्या है कि ये जो नॉन लिविंग है और ये लिविंग है, इसके अंदर जो डिफरेंस है कि वहां पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, डिफरेंस क्या है बोलता हूं। मैं थोड़ा डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड ले लूं। जिनको डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड नहीं पता, नालायक को H2O को बोलते हैं, यानी कि वाटर को। चलो, इन एब्सोल्यूट टर्म्स नो सच डिफरेंसेस कुड बी मेड आउट, यानी कि कोई भी डिफरेंस नहीं है, तुम लोगों को उल्लू बनाया गया। ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट आर आल्सो प्रेजेंट इन अ सैंपल ऑफ लिविंग टिश्यू। मतलब अर्थ के क्रस्ट के अंदर जितना भी सैंपल प्रेजेंट है ऑफ एलिमेंट्स, वही सब चीजें एक लिविंग टिश्यू के अंदर भी प्रेजेंट है। ठीक है, चलो। However, a closer examination reveals that the relative abundance of carbon and hydrogen with respect to other elements is higher in any living organisms than the Earth's crust। यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कोई भी मतलब अलग एलिमेंट हायर होता है। ठीक है, हायर लेवल पे प्रेजेंट होता है, विद रिस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट इज हायर, यानी कि abundance of carbon and hydrogen is higher in Earth's crust। ठीक है, abundance of carbon, abundance का मतलब क्या होता है? मिलना। कार्बन और हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कोई भी अलग एलिमेंट ज्यादा नहीं प्रेजेंट होता, कार्बन और हाइड्रोजन ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो चलो, हाउ टू एनालाइज ए केमिकल कॉम्पोजिशन। एक केमिकल कॉम्पोजिशन को एनालाइज कैसे करते हैं? हम लोग क्या करेंगे, पहले एक लिविंग टिश्यू लेंगे, कोई भी वेजिटेबल और पीस ऑफ लिवर, उसको क्या करेंगे, ग्राइंड करेंगे ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में। मतलब ये देखो, ये होता है CH3COOH, ये होता है एसिटिक एसिड, ये है एसिटाइल ग्रुप और ये है एसिडिक ग्रुप, तो इससे मिला के बनता है एसिटिक एसिड। अभी इनके अंदर CH3 के H3 को बाहर निकाल दो, H3 माइनस कर दो और Cl3 को ऐड कर दो, तो ट्राइक्लोरो यानी कि तीन क्लोरीन वाला, ट्राई का मतलब है तीन, क्लोरो का मतलब है क्लोरीन वाला एसिटिक एसिड आ गया हमारे पास। ठीक है, यूजिंग ए मोटर एंड पिस्टल, यानी कि घर में जो मम्मी सब कूटते हैं ना,
एक जगह पे ऐसे ऐसे कूटते मॉर्टर और पेस्टल लेके कि भाई अदरक कूट दो, लहसुन कूट दो, इलायची कूट दो, किसी भी जगह है, ये मैं कूटने का ही सिंबल दिखा रहा हूँ, कुछ और नहीं दिखा रहा हूँ नालायको। वी ऑब्टेन ए थिक स्लरी, मतलब हम लोग अगर मांस को भी ऐसे 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 पीसेंगे, ऐसे ऐसे एक एक जगह में, ये हो गया तुम लोगों का एक मॉडल है, ये एक पिस्टल है, तो इसके ऊपर अगर ऐसे ऐसे कूटेंगे किसी भी मांस या फिर किसी भी चीज को, तो हम लोगों को थिक स्लरी देखने को मिलेगा, ठीक है। इफ वी वेयर टू स्ट्रेन दिस थ्रू ए चीज क्लॉथ, यानी कि अगर हम लोग किसी भी चीज क्लॉथ लेके, यानी कि छानने वाला कपड़ा और कोई भी कॉटन लेके इसको अगर छानेंगे तो एक फिल्ट्रेट मिल जाएगा, यानी कि मोर टेक्निकली द एसिड सोल्यूबल पूल, यानी कि फिल्ट्रेट, यानी कि जो वो कपड़ा को भेद के नीचे चला जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे फिल्ट्रेट। एंड द सेकेंड द रिटेंट्रेट और द एसिड इंसॉल्युबल पूल, यानी कि जो ऊपर रह गया। साइंटिस्ट हैव फाउंड थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द एसिड सोल्यूबल पूल। अभी एसिड सोल्यूबल पूल के अंदर साइंटिस्ट ने बहुत सारा कंपाउंड्स उन लोगों को मिला है, ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना तक ही था हम लोगों का। हम लोगों ने आज इंट्रोडक्शन पढ़ा है। क्या पढ़ा है हम लोगों ने आज? इंट्रोडक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल पढ़ा है कि बायोमोलिक्यूल क्या होता है, बायोमोलिक्यूल कैसे होता है, कैसे काम करता है, और एसिड सोल्यूबल पूल क्या है, एसिड सोल्यूबल पूल क्या है, और एसिड इनसोल्यूबल पूल क्या है, ये हम लोगों ने आज पढ़ा। ये लेक्चर बहुत जल्दी खत्म नहीं होगा, बहुत धीरे धीरे मैं खत्म करूंगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही क्रूशियल एंड वाइटल चैप्टर है, ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना तक ही था, बायोमोलिक्यूल का इंट्रोडक्शन। आई एम सुकर्ष हेयर, मिलता हूं तुम लोगों से कल के एक छोटू सा लेक्चर में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ज्विटरायनिक फॉर्म क्या होता है, और लिविंग टिश्यू के अंदर मिलने वाला कंपोनेंट, और आज क्रस्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी के अंदर मिलने वाला कंपोनेंट। गुड नाइट।